लिया था, लेकिन माता कायाधु को श्राप के साथ साथ आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद ये था कि उन्हें धरती पर तो आना है, नागलोक में वास करना है, परंतु आशीर्वाद मिल गया था ये कि उनके गर्भ से भक्त जन्म लेगा, जिससे उनका उद्धार हो जाएगा और वो श्राप से मुक्ति पा जाएगी। ठीक है, तो अब भक्त प्रहलाद की कहानी शुरू होती है कि जो हिरण्यकश्यप था वो अपना साम्राज्य पूरी तरह से फैलाना चाहता था, हर जगह दैत्यों का साम्राज्य, नाग लोक में भी और पृथ्वी लोक में भी हर तरफ दैत्यों का साम्राज्य। वो जहाँ भी नारायण की पूजा देखता था, भक्ति देखता था, वो सब कुछ मना कर देता था, उसको दंड देता था, पीड़ाएं देता था। कहीं भी नारायण की मूर्तियां होती थी तो उसको तुड़वा देता था। माता कायाधु बहुत भक्त थी नारायण की, वो पहले से ही उनके हृदय में सदैव था, लेकिन पति के भय से और उनके साथ रहने के डर से वो पूजा और भगवान का ध्यान नहीं कर पाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर कुड़ती भी थी, पीड़ा भी रहती थी। उन्होंने अपने श्रृंगार नाम में रखकर एक छोटी सी प्रतिमा छुपा के रखी थी। जब भी पीड़ा होती थी वो उनसे ही कहती थी, सबसे छुपा के, लेकिन वो करती थी और अपने पुत्र को भक्त प्रहलाद को भी भक्ति के बारे में बताती थी। और उनको जब भक्त प्रहलाद हुए थे तो उनको उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान आए और उन्होंने बोला कि सदैव भक्त प्रहलाद के साथ रहेंगे, ठीक है, साथ में ही रहेंगे उसके। तो जब वो भक्त प्रहलाद के साथ में रहने लगे तो सदैव उनकी रक्षा करते थे, ठीक है। तो भक्त प्रहलाद की कहानी ऐसे स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारी त्राहियां हो रही हैं, त्राही हो, जहां भी देखा जाता था वहां पर भक्त प्रहलाद को जो है पूजा करने से, पाठ करने से, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति इस प्रकार की थी, इतनी तेजस्वी थी कि उनमें जरा सा भी किसी प्रकार का भय नहीं था। अपने पिता के समक्ष भी नारायण की भक्ति करने में, नाम लेने में वो तनिक भी संकोच नहीं करता था, क्योंकि उनके हृदय में सदैव विष्णु वास करते थे। वो जानते थे कि आप पिता हैं, लेकिन मेरे सब जगत के परम पिता परमेश्वर नारायण ही है। और वो अपने पिता के सामने भी यही करते थे और प्रजा के सामने भी नारायण का ही नाम लेते थे, हरि बोल करते थे, जबकि उनके पिता बार बार मना करते थे ऐसा करने से। वो कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, जब मैं प्रजा की देखभाल मैं कर रहा हूँ तो विष्णु कौन है, कौन है ये विष्णु, नहीं मानता मैं किसी भगवान को, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। उसके अंदर ये इस बात का घमंड था और वो पूरी तरीके से नारायण की जो है भक्ति समाप्त करना चाहता था। लेकिन भक्त प्रहलाद उनके ही घर में उनका ही पुत्र नारायण की भक्ति कर रहा था, बिल्कुल भी निडर, किसी भी प्रकार का डर नहीं, उनके हृदय में ऐसी भक्ति थी। तो भक्त प्रहलाद की भक्ति इस प्रकार की, भक्त प्रहलाद सदैव भक्ति में चूर रहते थे और अपनी माता को समझाते रहते थे। उनको कई बार दंडित किया गया कि ये अपराध है और उनको गुरुजनों के पास भेजा गया कि मेरी पूजा, मेरी भक्ति करने के लिए कहो, मैं ही भगवान हूँ उसका। लेकिन भक्त प्रहलाद जहाँ भी जाते वो अपने ही रंग में सबको रंग ले। भक्त प्रहलाद की भक्ति इस प्रकार की थी। अब भक्त प्रहलाद को जब उन्होंने देखा कि ये हर जगह बहुत ज्यादा मेरा अपमान कर रहा है, दानव जाति का जो है विलंघन कर रहा है, मेरे जो है कुल को नाश कर देगा, ये दानव जाति को नाश कर देगा, तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने बार बार इसको मारने का, भक्त प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचने लगे और कहने